आज से कुछ साल पहले अगर आप थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते तो आपको नंबर्स ऑफ पेपर वर्क, बैंक और लंबी लाइनों जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता। बट आज के टाइम पे कुछ ऐप्स इस प्रॉब्लम को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रही है। ग्रो के आज 20 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ग्रो ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में पूरे 427 करोड़ के रेवेन्यू को जनरेट किया है। इसके जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर जो हम उनके ओवरऑल रेवेन्यू को भी ऐड कर दें तो उससे ग्रो का रेवेन्यू कहीं ज़्यादा है। और पिछले ही साल 2021 में ग्रो ने सीरीज ई के अंदर $251 मिलियन की फंडिंग को रेज किया और ये फंडिंग रेज होने के बाद ग्रो की जो वैल्यूएशन थी वो $3 बिलियन हो गई। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो कैसे इंडियन मार्केट में इतना तेजी से ग्रो कर रहा है और मात्र 6 साल पहले स्टार्ट हुई कंपनी की आज वैल्यूएशन $3 बिलियन कैसे हो गई। सो हेलो एवरीवन, कहानी की शुरुआत होती है 2016 में, जब फ्लिपकार्ट में काम कर रहे 4 एम्प्लॉइज ये डिसाइड करते हैं कि फ्लिपकार्ट को छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप चालू करेंगे। सो ललित खेसरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह, इन चारों का एक कॉमन इंटरेस्ट था, वो था इन्वेस्टिंग। और उस टाइम पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो इजी और अफोर्डेबल वे से स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी इन्वेस्टिंग कर सके। सो इसी गैप को फुलफिल करते हुए इन चारों ने ग्रो को लॉन्च किया। शुरुआती टाइम पे इन्हें काफी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और ज्यादा फंड ना होने की वजह से इनकी टीम में बस 1-2 लोग ही थे जो कि एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे और ग्रो का पूरा प्लेटफॉर्म इन्होंने खुद ही बनाया था। ललित खेसरे जो कि सीईओ हैं ग्रो के, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन्वेस्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म को एज अ वेबसाइट लॉन्च किया था। बट आज के टाइम पे ग्रो के पास काफी सारा फंड है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पूरा सपोर्ट है, जैसे कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, रैबिट कैपिटल एंड सिकोया कैपिटल इंडिया। ग्रो के फाउंडर्स का फोकस हमेशा से क्लियर था कि वो इन्वेस्टिंग को इतना अफोर्डेबल और इजी बना देना चाहते हैं कि कोई भी लोग 100 रुपए पर मंथ से भी अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक देश की जीडीपी और ग्रोथ तब बढ़ती है जब उस देश के अंदर पैसा सर्कुलेट होता है, और इसलिए ग्रो के इतने सक्सेस के पीछे मेनली ये 3 रीजन है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ दर्शाता है कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ढंग से इन्वेस्ट करते हैं बाकी कंट्री के कंपैरिजन। मतलब कि इंडिया के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग ही हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं। बट ऐसा है क्यों? इसके पीछे मेनली 2 रीजन है। फर्स्ट, राइट एजुकेशन, सेकेंड, सेंटीमेंट। इंडिया के अंदर लोगों के पास राइट एजुकेशन ही नहीं होता। अब यहाँ पे एजुकेशन का मतलब वो वाली एजुकेशन नहीं जो हमें 11th-12th में या फिर इंजीनियरिंग में जो हमें सिखा रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन का मतलब है राइट नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। इसलिए आप अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटलीस्ट उस फील्ड की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सेकंड रीजन है सेंटीमेंट। यहाँ पे लोग नॉलेज से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं। किसी के पड़ोसी या फिर गुरुजी ने बोल दिया कि फलाना कंपनी के स्टॉक खरीद लो, तो वो स्टॉक खरीद लेते हैं और लॉस हो जाने के बाद खुद तो डरते ही हैं, साथ ही साथ 10 लोगों को और डराते हैं कि स्टॉक मार्केट से दूर रहे, स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। और इसी गैप को फुलफिल किया है ग्रो ने। ग्रो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि आज इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इसलिए अगर जो समहाउ उन्होंने बेसिक नॉलेज भी प्रोवाइड कर दी और अगर स्टॉक्स के परचेजिंग और सेलिंग प्रोसेस को इतना इजी बना दिया कि इंडिया का 14 साल का बच्चा भी इनके यूआई इंटरफेस को समझ के इन्वेस्टिंग कर सके, तो ये इंडियन मार्केट को काफी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। और रियली में ग्रो ने काफी इजी बना दिया क्योंकि इनके जो न्यू यूजर्स हैं वो अपनी केवाईसी व्हाट्सएप के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रो की R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने लोगों को काफी स्टडी किया टू अंडरस्टैंड द यूजर साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल पेन पॉइंट। क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में जहां लोगों के हार्ड अर्न मनी लगे हुए हैं वहां पे ये उनकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और इसलिए ग्रो का जो यूजर इंटरफेस है वो इस तरीके से बना हुआ है कि एक बार आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी ग्रो के साथ स्टार्ट कर दी तो आप दूसरे ऐप्स में जल्दी शिफ्ट नहीं होते। चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रो अपने यूजर्स को क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो इनके कॉम्पिटिटर्स अपने यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट, 0 कमीशन। ग्रो अपने यूजर्स के इन्वेस्टमेंट करने पर 1 रुपए भी कमीशन नहीं लेते। सेकंड इज कन्वीनियंट इन अकाउंट ओपनिंग। ग्रो अपने यूजर्स को पेपरलेस और इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग जैसी सुविधा प्रोवाइड कराता है। और थर्ड, ग्रो अपने यूजर्स को ये अलाउ करता है कि वो इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं एक्सटर्नली। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि ग्रो अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि हमने इस पर्टिकुलर ऐप में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए हम फोर्सफुली या कॉन्शियसली दूसरे ऐप्स में स्विच नहीं करते।
ग्रो का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया है। ग्रो स्मॉल फी बिजनेस मॉडल पे वर्क करता है और इसी के वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम है, मतलब कि 427 करोड़ के रेवेन्यू पे सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट। बट यही वो मेन पॉइंट है जिससे ग्रो अपने न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करता है और अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करता है। जहां दूसरे ऐप्स अपने यूजर्स से फीस चार्ज करते हैं, वहीं ग्रो अपने यूजर से 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता। बट फिर ग्रो पैसे कैसे कमाता है? ग्रो उन म्यूचुअल फंड से चार्ज करता है जहां पे इसके यूजर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उन म्यूचुअल फंड्स को ग्रो ने नए कस्टमर्स प्रोवाइड कराए हैं। अब देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 वेज होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर जो आपको इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना पड़ता और बीच में जो वो डिस्ट्रीब्यूटर था अपना कमीशन या कट रख लेता डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। बट वहीं दूसरे तरफ ऐप लाइक ग्रो आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, प्लस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो यही कुछ मेनली रीजन थे ग्रो की सक्सेस के पीछे। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।